प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर शिवशंकर व्यास, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट लॉ पीजी कॉलेज बीकानेर, एलएलबी सेकेंड ईयर की हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ प्रशासनिक विधि की क्लास और हम अपनी पिछली क्लास में डिस्क्रिशनरी पावर विवेकिक शक्तियों पर चर्चा शुरू कर चुके थे। उनका अर्थ समझते हुए इस प्रकार की शक्तियों को दिया जाना क्यों आवश्यक है, हमने इस पर चर्चा की और फिर हमने शुरुआत की थी प्रशासनिक विवेक पर न्यायिक नियंत्रण, जुडिशियल कंट्रोल ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्क्रिशन। जो प्रशासनिक विवेक है उस पर न्यायिक नियंत्रण। उसी क्रम में आज हम इस पर चर्चा करते हुए देखेंगे कि जो न्यायालय है वह इस प्रकार की जो प्रशासन को विवेकिक शक्तियां प्रदान की गई है वह किन आधारों पर उनका पुनर्लोकन कर सकती है, या यूं कहें कि किन आधारों पर न्यायालय इन प्रशासनिक अधिकारियों की जो विवेकिक शक्तियां हैं उनका पुनर्निरीक्षण या नियंत्रण स्थापित करती है। तो हम दो भागों में इसे बांटकर चर्चा कर सकते हैं। पहला ग्राउंड जिसके आधार पर न्यायालय इन प्रशासनिक अधिकारियों की विवेकिक शक्तियों का पुनर्निरीक्षण करता है या नियंत्रण स्थापित करता है वह है एब्यूज ऑफ पावर बाय द अथॉरिटी, प्राधिकारी के द्वारा शक्तियों का दुरुपयोग करना। और दूसरा जो ग्राउंड है वह है नॉन एक्सरसाइज ऑफ पावर, शक्ति का प्रयोग न करना। तो इन दो आधारों पर वह न्यायिक नियंत्रण स्थापित करता है। आज हम शुरू कर रहे हैं एब्यूज ऑफ पावर बाय द अथॉरिटी, प्राधिकारियों के द्वारा शक्तियों का दुरुपयोग। इसे हम कुछ सब टाइटल्स में चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से प्राधिकारी के द्वारा शक्तियों का दुरुपयोग हो सकता है। तो सबसे पहला जो हमारे सामने पॉइंट आता है वह है मेलाफाइड दुर्भावना। अगर कोई कार्य दुर्भावना से किया गया है या विवेकिक शक्तियों का प्रयोग जो किया गया है वो दुर्भावना से प्रेरित होकर किया गया है तो उस आधार पर उसे चैलेंज किया जा सकता है। मेलाफाइड से तात्पर्य बेईमानीपूर्ण आशय, व्यक्तिगत दुश्मनी, ईर्ष्या, द्वेष, दुर्भावना या भ्रष्ट उद्देश्य से है, यानी कि कोई कार्य इन उद्देश्यों से किया गया है। बिहार राज्य वर्सेस टीपी शर्मा का जो मामला था उसमें जस्टिस रामास्वामी ने ये डिसाइड किया कि दुर्भावना से तात्पर्य सद्भाव की कमी से है। व्यक्तिगत पक्षपात, ईर्ष्या, असंगत हेतु, दूरस्थ उद्देश्य आदि। अतः प्रशासकीय कृत्य सद्भाव से किया गया समझा जाएगा यदि वह वस्तुतः ईमानदारी से किया गया है, भले ही उसे करते समय असावधानी हो गई है। क्या कहता है कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्ट है वह बोनाफाइड तरीके से किया गया समझा जाएगा अगर वह वास्तव में ईमानदारी से किया गया है, चाहे उस कार्य को, उस कृत्य को, उस एक्ट को करते समय असावधानी हो गई है तो भी कोई बात नहीं, लेकिन उसे किया गया ईमानदारी के साथ है, तब ये माना जाएगा कि वह दुर्भावना से प्रेरित नहीं है। इसी प्रकार प्रताप सिंह वर्सेस पंजाब राज्य के मामले में एक अर्जीदार सिविल सर्जन था जो राज्य सेवा में था और रिटायर होने से पूर्व उसने छुट्टी ले रखी थी, यानी कि अवकाश पर था, वो लीव पर था। बाद में क्या किया गया कि उसके अवकाश को, उसकी जो छुट्टियां ले रखी गई थी उसे रिवोक कर दिया गया, यानी कि उसे प्रतिसंहत करते हुए, उसे समाप्त करते हुए वापस बुलाया गया और सेवा से दुराचरण व घूस लेने के आधार पर निलंबित कर दिया। क्या है कि अर्जीदार जो सिविल सर्जन हैं, रिटायरमेंट से कुछ समय पहले जो उसके पास छुट्टी थी वो छुट्टी पे था, बाद में उसकी छुट्टी को बीच में ही रिवोक किया गया और उसे ज्वाइन करने के बाद दुराचरण और घूस लेने के आधार पर निलंबित कर दिया। अर्जीदार ने कहा कि साहब ये जो आदेश हैं वे दुर्भावनापूर्वक सीएम मुख्यमंत्री के कहने पर पारित किए गए हैं और मुख्यमंत्री उनसे व्यक्तिगत शत्रुता के फलस्वरूप प्रतिशोध लेना चाहते हैं। न्यायालय ने डिसाइड किया कि सरकारी आदेश जो अर्जीदार के विरुद्ध पास किए गए थे, यानी कि उन्हें जो दुराचरण और घूस लेने के आधार पर निलंबित किया गया था, वे दुर्भावनापूर्ण थे, व्यक्तिगत ईर्ष्या से प्रेरित थे, अतः वे गलत हैं। न्यायाधीश अयंगर
के अनुसार सार्वजनिक लाभ की शक्तियों का इस्तेमाल सद्भाव, ईमानदारी तथा युक्त ढंग से किया जाना चाहिए। यानी कि कोई ऐसी अथॉरिटी है जिसके पास में सार्वजनिक लाभ की शक्तियां हैं, तो उनका प्रयोग करते समय उन्हें सद्भाव, ईमानदारी व युक्त ढंग से प्रयोग करना चाहिए। इस प्रकार एक चीज़ इसमें और क्लियर की गई कि साहब बर्डन ऑफ प्रूफ, यानी कि सिद्ध करने का भार किस पे होगा, कि दुर्भावना को सिद्ध करने का भार उसी व्यक्ति पर होता है जो इसका आरोप लगाता है। ये एविडेंस का वैसे भी एक जनरल रूल है कि कोई व्यक्ति अपने पक्ष में निर्णय चाहता है तो उसको सिद्ध करने का भार भी क्या होगा, उसी व्यक्ति पर होगा जो इस प्रकार का आरोप लगाता है। क्योंकि प्रथम दृष्टया ये अवधारणा की जाती है कि जो प्रशासकीय कार्य है वह सदैव सद्भाव पूर्वक व लोक कल्याण हेतु होते हैं, और आपको लगता है कि वह दुर्भावना, ईर्ष्या, द्वेष से प्रेरित होकर किए हैं, तो जो व्यक्ति इसका आरोप लगाता है उसको सिद्ध करने का भार भी उसी व्यक्ति पर होता है। दूसरा ग्राउंड, अब हम इसी पहले जो पॉइंट हम की चर्चा कर रहे हैं, ठीक है ना, एब्यूज ऑफ द ऑथोरिटी के द्वारा जो शक्तियों का दुरुपयोग किया जा रहा है, इसमें हमने पहले पॉइंट मेलाफाइड की चर्चा की, और दूसरा अब हम कर रहे हैं इम्प्रॉपर पर्पज, अनुचित उद्देश्य। जहां किसी प्रशासनिक अधिकारी को विवेकिक शक्तियां प्रयोग दी गई है और विवेकिक शक्तियों का प्रयोग किसी ऐसे उद्देश्य के लिए किया गया है जो संविधि इंस्टीट्यूट में विहित ही नहीं किया गया है, तो विवेकाधिकार का प्रयोग वैध रूप से हुआ नहीं माना जाएगा। यानी कि जो आपको डिस्क्रिशनरी पावर दी गई है, उस डिस्क्रिशनरी पावर का आपने प्रयोग किसी ऐसे ऑब्जेक्ट, किसी ऐसे उद्देश्य के लिए किया है जिसका उल्लेख उस संविधि में है ही नहीं, उस विधि में है ही नहीं, तो इस प्रकार के जो विवेकाधिकार का प्रयोग किया जाएगा, ये माना जाएगा कि उसका प्रयोग सही तरीके से नहीं हुआ है। अब हम देखें कि पहला पॉइंट हमारा और दूसरे में क्या फर्क है। तो इम्प्रॉपर पर्पज मेलाफाइड से कहीं अधिक विस्तृत है। मेलाफाइड व्यक्तिगत ईर्ष्या, दुश्मनी, प्रतिशोध पर आधारित होता है, जबकि अनुचित उद्देश्य इम्प्रॉपर पर्पज में ऐसे कार्य भी आ सकते हैं जो यद्यपि पब्लिक इंटरेस्ट के लिए हैं, किंतु उस संविधि में उल्लेखित उद्देश्यों के प्रतिकूल है जिनके अधीन कार्य किया गया है। यानी कि आपने जो एक्ट किया है वो एक्ट पब्लिक इंटरेस्ट के लिए किया है, किंतु जिस लॉ के तहत आपने कार्य किया है उसके उद्देश्यों के अगेंस्ट है, प्रतिकूल है, जिनके अधीन आपको अधिकृत किया गया था। इस प्रकार हमने पहला जो हमारा मेलाफाइड है और दूसरी जो हम बात कर रहे हैं अनुचित उद्देश्य, उसमें डिफरेंस को समझने का प्रयास किया। तो हमारे पास में पहले पॉइंट में से दो ग्राउंड हमारे सामने आ चुके हैं। कल की क्लास में हम तीसरे पॉइंट पर चर्चा शुरू करेंगे। थैंक यू।